नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एल साल्वाडोर के प्रसिद्ध स्थल और सांस्कृतिक विरासत की यात्रा पर। एक ऐसा देश जो छोटा जरूर है, पर यहाँ की खूबसूरती और इतिहास आपको हैरान कर देंगे। तो तैयार हो जाइए, हम शुरू करने वाले हैं एक नया एडवेंचर। सबसे पहले हम आते हैं एल साल्वाडोर के कुछ शानदार बिल्डिंग्स पर। इस शहर की स्काईलाइन में आपको आधुनिकता और इतिहास का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। यहाँ आपको देखने को मिलेगा नेशनल पैलेस, जो 19वीं सदी में बना था। यह पैलेस एल साल्वाडोर के इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। इस पैलेस की आर्किटेक्चर देखकर आप सोच में पड़ जाओगे कि कितनी बारीक काम किया गया होगा। हर एक डिटेल में आपको क्राफ्ट्समैनशिप की झलक मिलेगी। और दोस्तों, नेशनल पैलेस के बाद आता है मेट्रोपॉलिटन कैथीड्रल। यह कैथीड्रल एल साल्वाडोर की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस कैथीड्रल की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसकी भव्यता और शांति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहाँ की स्टेन्ड ग्लास विंडोज और ऊंचा डोम सब कुछ एक अलग ही ऑरा क्रिएट करता है। इनकी रंगीन कांच की खिड़कियां और विशाल गुंबद आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो है, इन बिल्डिंग्स को देखकर आपको लगेगा कि आप किसी यूरोपियन कंट्री में आ गए हो। यहाँ की आर्किटेक्चर में यूरोपियन इन्फ्लुएंस साफ दिखाई देता है। पर याद रखिएगा, ये है एल साल्वाडोर का अपना चार्म। यहाँ की गलियां और स्थानीय आर्किटेक्चर भी उतनी ही आकर्षक है। और दोस्तों, इन बिल्डिंग्स के साथ जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाओगे। हर इमारत के पीछे एक अनोखी कहानी छुपी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी एल साल्वाडोर आओ, तो इन बिल्डिंग्स को जरूर एक्सप्लोर करना। यहाँ की हर इमारत आपको एक नया अनुभव देगी। अब हम चलते हैं एल साल्वाडोर की कुछ और एक्साइटिंग जगहों पर। यहाँ के लैंडमार्क्स और टूरिस्ट स्पॉट्स भी कमाल के हैं, जिन्हें देखना आपके ट्रिप को और भी यादगार बना देगा। दोस्तों, अब हम आते हैं एल साल्वाडोर के नेचुरल वंडर्स पर। यह देश अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है और यहाँ के नजारे वाकई में दिल को छू लेने वाले हैं। यहाँ आपको मिलेगा सांता आना वोल्केनो, जो एल साल्वाडोर का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई और विशालता आपको हैरान कर देगी। इमेजिन करो, आप वोल्केनो के ऊपर चढ़ रहे हो और नीचे आपको दिख रहा है पूरा एल साल्वाडोर। यह अनुभव वाकई में अद्वितीय है और यहां से दिखने वाला नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। और दोस्तों, वोल्केनो के बाद आता है कोटपीक लेक। ये लेक भी अपने आप में एक चमत्कार है। ये लेक एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो के क्रेटर में बना है और इसका पानी इतना क्लियर है कि आप नीचे तक देख सकते हो। यहाँ का पानी इतना साफ और शुद्ध है कि आपको लगेगा जैसे आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हो। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो या फिर बस रिलैक्स कर सकते हो। ये जगह आपको शांति और सुकून का अनुभव कराएगी। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। एल साल्वाडोर में और भी बहुत कुछ है देखने के लिए। एल साल्वाडोर में ऐसे कई और भी वोल्केनोज और लेक्स हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, अगर आप नेचर लवर हो, तो एल साल्वाडोर आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और झीलें आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराएंगी। दोस्तों, अब हम आते हैं एल साल्वाडोर के एक ऐसे लैंडमार्क पर जो है देश का प्राइड, मॉन्यूमेंटो अल डिविनो साल्वाडोर देल मुंडो। ये मॉन्यूमेंट न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह देश की पहचान भी है। ये मॉन्यूमेंट सैन साल्वाडोर सिटी में स्थित है और दूर से ही दिख जाता है। इसकी भव्यता और ऊंचाई इसे और भी आकर्षक बनाती है। इस मॉन्यूमेंट की हाइट है 18 मीटर्स और ये बना है कंक्रीट और स्टील से। इसकी संरचना बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है, जो इसे सालों साल खड़ा रखती है। इस मॉन्यूमेंट को देखकर आपको एल साल्वाडोर की आस्था और श्रद्धा का एहसास होगा। यहाँ आने वाले लोग इसकी सुंदरता
और महत्व को सराहते हैं। और दोस्तों, रात को जब इस मॉन्यूमेंट को लाइट्स से सजाया जाता है तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसकी रोशनी में नहाई हुई संरचना एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। यहाँ आप शाम को आओ तो आपको एक अलग ही पीस मिलेगी। इस मॉन्यूमेंट के पास बैठकर आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और यहाँ की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एल साल्वाडोर में घूमना कितना आसान होगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। यहाँ आपको हाईवेज, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स सब कुछ मिलेगा। एल साल्वाडोर का मेन एयरपोर्ट है एल साल्वाडोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से आप सेंट्रल अमेरिका के कई कंट्रीज में जा सकते हो। और दोस्तों, यहाँ की रोड्स भी काफी स्मूथ हैं, तो आपको ड्राइव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप एल साल्वाडोर आना चाहते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं पैसों की। एल साल्वाडोर की करेंसी है यूएस डॉलर। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यहां आपको अलग से करेंसी एक्सचेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2008 में एल साल्वाडोर ने अपनी पुरानी करेंसी कोलन को छोड़कर यूएस डॉलर को अपना लिया था। तो दोस्तों, अगर आपके पास यूएस डॉलर्स हैं तो आप एल साल्वाडोर में बिना किसी टेंशन के घूम सकते हो। दोस्तों, अब हम आते हैं एल साल्वाडोर के एक ऐसे स्ट्रक्चर पर जो है देश की लाइफलाइन, सेरोन ग्रांडे डैम। ये डैम बना है लेम्पा रिवर पर और ये है एल साल्वाडोर का सबसे बड़ा डैम। इस डैम से एल साल्वाडोर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और इरिगेशन के लिए भी पानी मिलता है। और दोस्तों, ये डैम देखने में भी काफी ग्रैंड है। तो दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग मार्वल्स देखना पसंद करते हो तो सेरोन ग्रांडे डैम आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों, एल साल्वाडोर में कई नदियां हैं, लेकिन दो नदियां हैं जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट, लेम्पा रिवर और रियो ग्रांडे दे सैन मिगेल। लेम्पा रिवर, जो कि एल साल्वाडोर की सबसे लंबी नदी है, ये देश के कई हिस्सों से होकर गुजरती है। और दोस्तों, रियो ग्रांडे दे सैन मिगेल भी एल साल्वाडोर की एक इंपॉर्टेंट नदी है। इन नदियों के किनारे आपको कई विलेजेस और टाउन्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नेचर लवर हो तो एल साल्वाडोर की नदियों को जरूर एक्सप्लोर करना। दोस्तों, अब हम आते हैं एल साल्वाडोर की कुछ और नेचुरल वंडर्स पर। वाटरफॉल्स। यहां आपको मिलेंगे कई वाटरफॉल्स, लेकिन दो वाटरफॉल्स हैं जो हैं सबसे फेमस, टमनीक वाटरफॉल्स और लॉस टर्सियोस वाटरफॉल। टमनीक वाटरफॉल्स अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप आके अपने आप को नेचर के करीब महसूस करोगे। और दोस्तों, लॉस टर्सियोस वाटरफॉल भी देखने लायक है। तो दोस्तों, अगर आप वाटरफॉल्स देखना पसंद करते हो तो एल साल्वाडोर आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों, अब बात करते हैं एल साल्वाडोर की भाषा की। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। तो दोस्तों, अगर आपको स्पेनिश आती है तो आप एल साल्वाडोर में आसानी से बात कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको स्पेनिश नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, यहाँ के लोग काफी फ्रेंडली हैं और आपको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, लैंग्वेज बैरियर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी एल साल्वाडोर में। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं एल साल्वाडोर के बारे में एक ऐसा फैक्ट जो आपको शायद नहीं पता होगा। एल साल्वाडोर अपने कॉफी प्रोडक्शन के लिए भी फेमस है। यहाँ की कॉफी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, अगर आप कॉफी लवर हो तो एल साल्वाडोर आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको फ्रेश ब्रूड कॉफी मिलेगी जिसका टेस्ट आप कभी नहीं भूलोगे। और दोस्तों, कॉफी के साथ आप यहाँ के लोकल स्नैक्स भी ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों, एल साल्वाडोर आपको सिर्फ अपनी खूबसूरती से ही नहीं बल्कि अपने टेस्ट से भी इंप्रेस करेगा। दोस्तों, ये थी एल साल्वाडोर के प्रसिद्ध स्थल और सांस्कृतिक विरासत की झलक। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एल साल्वाडोर एक ऐसा देश है जहां आपको हर चीज मिलेगी, खूबसूरती, एडवेंचर, कल्चर और टेस्ट। तो दोस्तों,
अगर आप एक ऐसे डेस्टिनेशन की तलाश में हो जहां आप अपनी लाइफ के अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बना सको, तो एल साल्वाडोर आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।